ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आज हम सभी अत्यंत पुण्यदायी शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा श्रवण करने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव का स्मरण, पूजन और कथा श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति, वैभव व सद्गति प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष शुक्र प्रदोष कहलाता है। यह व्रत विशेष रूप से दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। आज की यह कथा न केवल शिव महिमा का वर्णन करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए मन, वचन, कर्म से पवित्र होकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस अद्भुत शुक्र प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। कथा आरंभ से अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कथा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है। अब आरंभ करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की अद्भुत कथा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराई में एक समृद्ध नगर था। उस नगर के राजा धर्मप्रिय, दयालु और शिव भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी थी, परंतु राजा के जीवन में एक गहरी पीड़ा थी, संतान का अभाव। वर्षों तक उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और व्रत किए, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, राज्य तो समृद्ध है, पर मेरे जीवन में सूनापन है। क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे भगवान शिव प्रसन्न हों? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, शास्त्रों में शुक्र प्रदोष व्रत को अत्यंत फलदायी बताया गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राजा ने तुरंत निश्चय किया कि वे यह व्रत करेंगे। प्रदोष काल का महत्व। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश से उतरकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राजा ने पूरी नगर में घोषणा करवाई कि हर कोई इस दिन संध्या समय में शिव पूजन करे। राजा और रानी ने प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया, पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय शिवलिंग का अभिषेक किया। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से राजा ने ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप किया। उसी नगर में एक निधन ब्राह्मण दंपत्ति भी रहते थे। उनके जीवन में दरिद्रता थी, परंतु भक्ति अपार थी। उन्होंने भी उसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत किया। संध्या के समय ब्राह्मण शिव मंदिर पहुंचा। उसके पास चढ़ाने को कुछ भी नहीं था। वह मन ही मन रोने लगा और बोला, हे महादेव, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लो। उसी क्षण मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव का वरदान। रात्रि में राजा, रानी और ब्राह्मण तीनों ने स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान शिव बोले, हे भक्तों, तुम्हारे शुक्र प्रदोष व्रत से
मैं अति प्रसन्न हूँ। राजन, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। ब्राह्मण, तुम्हारी दरिद्रता समाप्त होगी और जीवन सुखमय होगा। सुबह होते ही राजा के महल में आनंद की लहर उठ गई। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। ब्राह्मण के घर अचानक धन धान्य आने लगा। लोग उसके ज्ञान और भक्ति का सम्मान करने लगे। राजा ने यह एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्मा हुआ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने घोषणा की, यह सब शुक्रदेव और शुक्र प्रदोष व्रत और भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ। माता पार्वती की कृपा। कहा जाता है कि शुक्रवार माता पार्वती को प्रिय दिन है। जब प्रदोष शुक्रवार को पड़ता है तब माता पार्वती स्वयं शिव जी से भक्तों के लिए वरदान मांगती हैं। माता पार्वती कहती है, हे नाथ, जो स्त्री पुरुष इस दिन श्रद्धा से आपका पूजन करते हैं उनके जीवन से दुख दूर कीजिए। इसी कारण यह व्रत वैवाहिक जीवन के मधुर बनाता है। व्रत का फल। शास्त्रों में वर्णन है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, संतान सुख प्राप्त होता है, धन वैभव और सौंदर्य में वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन कथा श्रवण करता है उसे 1000 गाय दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। अंत में राजा ने पूरे जीवन हर एक शुक्र प्रदोष का व्रत किया। उनका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। भगवान शिव की यह शिक्षा है कि भक्ति में संधन नहीं, श्रद्धा देखी जाती है। अब हम शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, जैसे आपने इस कथा में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, रोग, कष्ट और दरिद्रता दूर करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।